बोलो बाकी भी हरिलाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आज है देव उठनी एकादशी की देव उठनी एकादशी, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत सारी बधाई यहाँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की कथा, ठीक है जी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। तो कथा शुरू करने से पहले हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, चावल नहीं लेंगे क्योंकि आज चावल का निषेध है और प्रभु को अर्पण भी नहीं करने हैं चावल। तो यहाँ पे आप आंवला भी चाहे तो ले सकते हैं क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पुष्प। और कथा शुरू करने से पहले करते हैं श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए करते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। और यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन। तो चलिए अब पढ़ते हैं एकादशी कथा। तो हाथ में ले लिया है मैंने पुष्प, ये श्री हरि के चरणों में अर्पित करना है। तो देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली देव उठनी एकादशी का महात्म्य सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्र सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा और सारा दिन उपवास करने से फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ठीक है जी। हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। तो इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, ठीक है जी। इस एकादशी के व्रत का प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य और वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत का फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख पाप कर्म में सदैव रहने वाले, धोखा देने वाले, स्त्री गमन करने वाले, इन सब मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर क्षत्रियगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं और वह नरक के दुखों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल देव प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः सब कर्मों को त्याग कर
भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है वह ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्र है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु को अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था के किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनते हैं ना, उन्हें गोदान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सातों द्वीपों समेत पर्वतों के द्वारा वे सातों द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद मुनि से कहते हैं, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है, कैसे व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह सभी विस्तार पूर्वक कहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे और उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करे, हे भगवान, तो आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा तथा दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य, गीत अधिक करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे, इसका फल समस्त तीर्थों से करोड़ गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य गस्ते के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान को वह फल नहीं देते जो गस्ते के पुष्पों से अलकरंत करने से देते हैं। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंत्री से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन जितनी जड़ों का विस्तार और प्रतिदिन पूजा, सेवा आदि करने से युग प्रेरणत विष्णु लोक मिलता है। मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्य का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी भी यमलोक में नहीं जाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते रहते हैं। जो धूप के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वह 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं उनके पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का
पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं, वहां पर स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया जाता है ब्राह्मणों को दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बेल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल दान दिया जाता है। जो भूमिशयन का व्रत कर लेते हैं उनको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण में अलकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव से में ब्राह्मणों को सत्कार कर सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण का प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात समय भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा है उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है। वह अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निवृधन समाप्त करते हैं वह कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत रखने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वो मैंने बताया है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौरान का फल प्राप्त होता है। फलहार इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। काचरे में दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि भी ले सकते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान ने की जय। और यहाँ पे खत्म होती है हमारी देवउठनी एकादशी की व्रत कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब पुष्प है वो हम श्री हरि के चरणों में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे सारी एकादशी के बार नाम लेते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होते हैं, परंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है। इस कारण अधिक मास यानी कि लॉन मास पड़ने पर एक वर्ष में कुल 26 एकादशियाँ हो जाती है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। उत्पन्न एकादशी, मोक्ष एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, तिल एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आम्रकी एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुद्ध एकादशी, कामिका एकादशी, वरुद्ध एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापकुंशा एकादशी, रमा एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी। अधिक मास की 2 एकादशी है, 25वीं पद्मनी, 26वीं पद्मा। इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ हो जाती है। ये सभी एकादशी नाम के अनुसार फल देने वाली होती है, भवसागर से मुक्ति दिलाती है और अंत में स्वर्गलोक प्राप्ति में सहायक होती है। तो बोलो बंसी वाले की। और दोस्तों मैं ये जल्दी इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि पीछे अब प्रभात फेरी के लिए लोग आने लगे हैं, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होती। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कथा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर कमेंट करना, मेरी बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। राधे राधे सभी मित्रों को।